इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मदर्स डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। तत्पश्चात विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा ने अपने भाषण में मां के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मां के लिए जितना भी कहा जाए कम है। मां ने हमें जीवन का आकार दिया है और मां ही हमारे परिवारों की नींव है। मां ही हमारी पहली शिक्षक और मार्गदर्शक है, प्यार और समर्थन का निरंतर स्रोत है। ऐसे में हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हम मां के प्रति अपने प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता को रोजाना व्यक्त करें। हमें चाहिए कि हम मां के साथ समय बिताएं, उनकी भावनाओं को समझें, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने। जीवन में सब कुछ मिल जाता है पर मां नहीं मिलती। प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि मां प्रकृति में एक संपूर्ण शब्द है, जिसे ईश्वर सभी जीवित व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि बनाकर धरती पर भेजा है। उक्त कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के विद्यार्थी एवं अभिभावक इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। इसी श्रृंखला में गेम एक्टिविटी, हेल्दी टिफिन कंपटीशन, मदर एक्टिविटी कार्यक्रम भी आयोजित हुए। कार्यक्रम का समापन उप प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रभारी गणेश शंकर चतुर्वेदी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा एवं शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षार्थी उपस्थित रहे। मैं आज जो आप लोगों से मैं मुखातिब हो रहा हूं, मेरे विद्यालय में मेरे बच्चों के द्वारा आज 2 दिन पूर्व ही मदर्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे नर्सरी से लेकर प्राइमरी विंग तक के बच्चों का एक अलग से उनका कार्यक्रम था, जिसमें उनकी माताओं के द्वारा अपने स्कूल में आकर विभिन्न प्रकार के खेल के माध्यम से, उनको कुछ इस तरह से फायरलेस कुकिंग के माध्यम से अपने शिक्षकों के साथ उन्होंने आज का दिन जो है वह साझा किया। यही बात हमारे बच्चे, हमारे जो सीनियर विंग के बच्चे थे, जिसपे हम लोगों ने एक विशेष रूप से जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, उनकी माताओं को हम लोगों ने अपने प्रांगण में बुलाया था। वहाँ पर हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट सर जोहियो लाइमा से पहले तो उन्होंने संदेश अपने सारे लोगों को वहाँ से अपना वीडियो संदेश भेजा, और उस वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी सारी माताओं से जुड़कर और सारे बच्चों को संबोधित करते हुए माता का जीवन में किस प्रकार से उसकी महिमा, कैसे उसके जीवन में किस तरह से हम उसको सुखी रख सकते हैं, संपन्न रख सकते हैं, चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, ये सारी बातें अपने वीडियो मैसेज में हमारे माननीय जो भी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने कही। वो बच्चे और उनकी माताओं ने उनको सुना और काफ़ी प्रसन्नचित होकर उन लोगों ने उस बातों को स्वीकारा भी कि नहीं, यह जो आज के डेट में जिस तरह से बच्चे अपने करियर के चलते माओं को अपने घर पे अकेला छोड़कर दूर चले जाते हैं, तो वह उनको कैसे खुश और संपन्न रख सकते हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा किया। बच्चों को और उनकी माताओं को भी अपना आशीर्वचन उन्होंने भेजा। इस तरह कार्यक्रम से बच्चों में कितना विकास होता है? देखें, वैसे हमारे भारत में तो परंपरा है प्रतिदिन जो है वो माँ का है, कोई ऐसा एक विशेष दिन नहीं। लेकिन कभी आज के दौड़ भाग की जिंदगी में कई सारे रिश्ते गौर होते चले जा रहे हैं, जिसमें कि माँ का भी एक रिश्ता है। अगर हम अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि इन दोनों को अपने दिल में हम हमेशा संजो कर रखें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक विशेष दिन जिसमें हम अपने विशेष चीजों को उस दिन करके उस चीज को जिंदा रखें और एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये बताएं कि हमारी जो है तुमसे बड़ी कोई यहाँ पर मेरे लिए कोई पूंजी नहीं है। बच्चे अपनी माँ को अगर ये बताएं तो वह बाकी दिन उस यादों में जो उसकी चीजें आ जाती है, उसके सहारे वो अपनी शेष दिन जो है वो काट लेती है। तो ऐसे रिश्तों के लिए एक दिन तो नहीं, लेकिन एक दिन अगर विशेष करके दिया जाए तो उसके बाकी दिनों के लिए वो कहीं ना कहीं एक संजो कर रखने की याद के लिए और उस पर ही आगे की जिंदगी को काट लेने के लिए बड़ा ही ये सार्थक पहल है और होना चाहिए। चैनल के माध्यम से बच्चों को संदेश। हाँ, मैं खुद एक इस चीज का बहुत बड़ा पक्षधर हूं कि बच्चों को सबसे पहले उन्हें 2 कार्य जरूर करना चाहिए। माँ और पिता ईश्वर के साक्षात रूप है, और ये कहा गया है कि परमात्मा हर जगह नहीं रह सकता है, इसलिए उसने माँ बनाया, और माँ शब्द ही अपने आप में एक परिपूर्ण है। इससे अच्छा सुंदर शब्द इस धरती पे आज तक गढ़ा नहीं गया किसी भी भाषा में। तो बच्चों से मैं यही कहूँगा कि बेटा, जीवन में तुम्हारा मूल उद्देश्य सबसे पहला यही होना चाहिए कि जिसने तुम्हें धरती पर लाया उसके तुम्हारे किसी भी कृत्य से उसके चेहरे पर विषाद न आए,
ये हमेशा ध्यान रखना। तुम्हारे किसी भी वाणी से उसे हर्ट ना हो, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी तुम्हें किसी भी तरह की चीज अगर तुम कभी भी देखोगे कि बहुत बुरे एक संकट में हो, एक बार अपनी माँ का नाम लेना और उसका पैर छू कर अपने माँ और पिता का निकलना। ये मेरा अपना खुद का ये टेस्टेड फार्मूला है कि कभी भी तुम पराजित नहीं होगे अगर तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे सर पर हाथ फेर कर अगर तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तो कभी भी तुम पराजित हो ही नहीं सकते। महाभारत काल की एक अब हम लोग कहते हैं कि वो सच की कहानी है, जिसमें हम लोगों ने सुना है कि जिस समय दुर्योधन युद्ध में अब पता चला कि अब उसका हार अवश्य, जिसे हम लोग गांधारी कहते हैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, ताकत उसकी, कहा बेटा तुम मेरे सामने तुम आना, और जिस दिन तुम आना उसमें कोई वस्त्र ना हो, और मेरा पूरी तरह से तुम्हारे लिए ये आशीर्वचन और पूरी तरह से विश्वास है कि मैं देखूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा और तुम्हें कोई भी तुम्हें जो है नुकसान किसी भी अस्त्र से नहीं पहुंचा सकता। और हुआ भी यही, लेकिन दुर्योधन छल से मारा गया क्योंकि उसने अपने कमर पे उस हिस्से को जो उसका अपना निजी अंग है उसको ढकने के लिए उसने कि मैं बड़ा हो गया हूँ, माँ के सामने जाता है और वह माँ उतनी दूर तक नहीं देख पाती है जो कमजोर हो जाता है, जहां तक देखी थी माँ वह पूरा वज्र हो जाता है। ये माँ की ताकत है। तो माँ को आशीर्वाद लेने के लिए अगर किसी के पास समय नहीं हो तो भी एक दिन जरूर आओ, उसको जरूर उसके चेहरे पर मुस्कान लाओ। मैं सारे बच्चों को ये संदेश देता हूँ कि अपने जो भी वृत्ति है उसमें मशगूल हो, सही है चलता है, लेकिन अपनी माँ को मत